नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद जो है पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध विज्ञानी पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया और ये एक संस्मरण है। संस्मरण होता है जैसे हमारे भूतकाल में जो हमारे जीवन में जो घटना घटित हो जाती है और फिर हम उसको याद करते हैं और उसको लिखते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। और ये डायरी लेखन में लिखा गया, जैसे प्रतिदिन हम डायरी लिखते हैं, जैसे स्कूल की डायरी आप लिखते हो, तो उसी तरह से जो जीवन में जो डायरी लिखी जाती है, जो जीवन में हर रोज़ घटना घटित हो जाती है, वो डायरी शैली होती है। तो सालिम अली की जो मृत्यु हो जाती है और जब लेखक को उसकी मृत्यु पर दुख होता है, तो उसकी याद में ये पाठ लिखा गया है कि सांवले सपनों की याद इस रूप में व्यक्त किया उन्होंने, भाई बीती हुई बातों को याद करना। तो सालिम अली सालिम अली को स्मरण करते हुए लेखक ने उनके जो व्यक्तित्व था सालिम अली का, उनका चित्र प्रस्तुत किया है, उसके व्यक्तित्व का। तो सालिम अली जो है एक महान पक्षी विज्ञानी थे। वह पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश वादी की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसे कोई रोक सके यह संभव नहीं। वह इस समूह में सबसे आगे चल रहे हैं। वह पर्यटकों की तरह अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के बोझ को उठाए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु यह उनका सफ़र अन्य सफ़रों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे इस सफ़र से लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सालिम अली है वो उसकी इस समय मृत्यु हो चुकी है और कहते नहीं, वे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर खामोश वादी की तरफ यानी शमशान घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो अब मृत्यु शैया पर है। और जो 4 लोग उनको उठा करके जा रहे हैं, वो अपने खट्टे मीठे जो उसके जीवन के अनुभव थे उनको लेकर के वो उस शैया पर लेटे हुए जा रहे हैं। और वो जो सफ़र है वो उस बाकी जो सफ़र थे उनसे बिल्कुल क्या है, भिन्न है, क्योंकि अब वो लौट कर वापस नहीं आएंगे, वो इस संसार से विदा ले रहे हैं। वे उस वन पक्षी की तरह हैं जो अपना अंतिम गीत गाकर मौत की गोद में समा जाता है। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता। अगर ये कोई व्यक्ति ये चाहे कि भाई मैं इसको जीवित कर दूं, मैं अपने दिल की धड़कन दे दूं, मैं अपने सांस उसको दे दूं, कोई सांस देकर भी उसको जीवित नहीं कर सकता। तो लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं करना चाहता और ना ही वो जीवित कर सकता है। सालिम अली ने खुद वर्षों पूर्व कहा था कि जो लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, यह उनकी भूल है। पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनका हृदय आनंदित व रोमांचित हो उठता था। भी जो लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जो पक्षियों को आदमी की नज़र से यानी जो इंसान है वो खुद की नज़र से अगर देखेगा तो पक्षियों को कभी समझ नहीं पाएगा। पक्षियों को अगर समझना है तो उसको खुद पक्षी का रूप धारण करके, मतलब अपनी आत्मा को एक पक्षी ही बनाना पड़ेगा, तभी वो पक्षियों की आवाज़ को, उनके मधुर गीत को, उनके हृदय के आनंद को, उनके रोमांचित शरीर को मतलब वो समझ सकेगा। जो पक्षियों का जो सुख दुख है वो अनुभव कर सकेगा उसको, अगर कोई व्यक्ति पक्षी की नज़र से पक्षी को देखेगा, आदमी की नज़र से नहीं। तो यही कहने का मतलब है लेखक का यहाँ पर। लेखक श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए कहता है कि न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों से परेशान किया था। न जाने कब माखन के भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पी थी, कब कुंज व करील के वन में विश्राम किया था और अपनी जादुई बांसुरी से सबका मन मोहित किया था। आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी का वैसा ही प्रभाव है। यानी न जाने श्री कृष्ण ने कब ये सारे काम किए थे, और लेकिन आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी जो है अभी हमें सुनाई देगी।
यमुना नदी का सांवला जल उन सारी घटनाओं को याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि आज भी कोई भीड़ के बीच में से आकर बंसी के मधुर तान पर सबको आकर्षित कर देगा। उपवन का माली सैलानियों से कहता है कि बस वो आने वाला है और अपनी बांसुरी के संगीत में हम सबको, आपको व प्रकृति को सरोबार कर देगा। लेखक सालिम अली के संदर्भ में कहता है कि सालिम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। जीवन के 100 वर्ष के आसपास पहुंचने के कारण जीवन की इस लंबी यात्रा के उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। जीवन में यानी 100 वर्ष यानी 80 साल जो है वो जिंदा रहे, 100 वर्ष के लगभग ही हो गया था। उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर था और उनको जो है जहरबाद यानी कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। किंतु जीवन की अंतिम सांस तक उनकी आंखें पक्षियों की तलाश तथा उनकी सुरक्षा में लगी रहती थी। उनकी आंखों की रोशनी यथावत बनी रही। सालिम अली जैसा पक्षियों को देखने व समझने वाला दुनिया भर में कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। वे एकांत में बिना दूरबीन के ही पक्षियों के स्वरूप व सौंदर्य को निहारते थे और वे अपनी जादुई नज़रों से प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे। वे प्रकृति के बस में न होकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। वे प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यभरी दुनिया के रूप में देखते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस दुनिया को अपने लिए बनाया था। इस मेहनत में उनका जीवन साथी तहमीना का पूरा सहयोग था। वह उनकी सहपाठी भी रही है। तो तहमीना यानी उनकी पत्नी और वो उनकी सहपाठी भी थी। सालिम अली अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उकेरा, उसे प्रधानमंत्री की जो आंखें वो भर आई। आज न सालिम अली हैं, न ही तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं। लेखक अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहता है कि अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर न जाने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत कौन करेगा। यानी जो प्रधानमंत्री के बारे में जो सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी से बात की थी कि जो साइलेंट वैली है वो जो है रेगिस्तानी हवा यानी उसकी जो हवा जो है वो ख़राब हो गई है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे जो पक्षी हैं उनका जीवन जो है वो खतरे में है। तो ऐसा जो मतलब प्रकृति के प्रति इतना प्रेम देख करके जो चौधरी चरण सिंह हैं उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। इन लेखक कहता है कि मुझे याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया। जो ये दूसरा कैरेक्टर इसमें आया है D.H. लॉरेंस। उसकी जो मृत्यु हुई थी जब उसकी पत्नी फ्रीडा से लोगों ने पूछा था कि भी अपने पति के बारे में कुछ कहो, तो लेकिन उनकी पत्नी जो है वो उसने कहा कि मेरे पति जो है खुली किताब की तरह थे और मतलब मैं इतना नहीं जानती, जो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया है उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो ये भी जो है लॉरेंस भी जो है पक्षी प्रेमी थे। तब उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। हाँ, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। सालिम अली का जीवन रहस्यमय था। उनके जीवन की एक पहेली को सुलझाते हुए फ्रीडा ने कहा, बचपन में एक बार उनकी एयरगन से खेलते हुए नीलकंठ गौरैया की मृत्यु ही उन्हें पक्षी जगत में धकेल लाई थी। यानी जो सालिम अली जी हैं उनकी एयरगन जो बचपन में चलाते हैं एयरगन, उससे जो है एक चिड़िया की जान चली गई थी नीलकंठ की, और उस चिड़िया को देख करके उनका जो मन है वो बदल गया और पक्षी प्रेमी बना दिया उनको। वह गौरैया उन्हें जीवन भर पक्षियों के प्रति नई नई खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वह जिंदगी में निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले गए। सालिम अली का जीवन एक अथाह सागर के समान धीर वीर व गंभीर था। जो लोग उनके घुमक्कड़ स्वभाव व यायावरी से भली भांति परिचित हैं उन्हें
आज भी ऐसा लगता है कि सालिम अली अभी अपने गले में दूरबीन लटकाकर पक्षियों की नई नई खोज व जानकारी के साथ लौटने वाले हैं। परंतु जो व्यक्ति संसार से चला जाता है वह फिर लौट करके नहीं आता। और लेखक की आँख सालिम अली को याद करके नम हो गई। तो बच्चों, ये था पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक थे जाबिर हुसैन। आशा है आपको ये जो पाठ है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।